ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश दौरे में है और खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं के अंदर सियासी बेदारी लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बड़ी संजीदगी के साथ लोगों को समझा रहे हैं कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरह से मुजाहरा करना चाहिए। खास स्पीच आपको हम दिखा रहे हैं। हकीकत यह है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों कि आप तो सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम पार्टीज को वोट दे रहे हैं, मगर समाजवादी हो या बीएसपी हो, इनका वोट जो हमारे हिंदू भाइयों का वोट इनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आज मजलिस आपके दरमियान में है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में वोट देकर कामयाब करिए। और हमारा मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने और साथ ही साथ दोबारा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। ये उसी वक्त होगा जब उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुत्तहिदा अपने एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, हर वक्त हमको यह बोलकर डराया जाता है कि आवाज मत उठाओ, सामने मत आओ, वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आवाज उठाना है, आपको सामने आना है, आपको नेता बनना है और आप बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको बताने आया हूं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से मिलकर अलायंस किया, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2014 में बीजेपी यहां से इतनी बड़ी तादाद में अपने अरकान पार्लियामान को कामयाब करती है। आपके वोट की अहमियत नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अगर अपने वोट की अहमियत को दिखाना है, अगर आपको अपनी सियासी ताकत को दिखाना है, तो मैं आपको अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तब जाकर आपकी सियासी ताकत नजर आएगी, तब जाकर आपकी सियासी अहमियत नजर आएगी। वरना ये तमाम सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि मुसलमान कहां पर जाएगा, ये तो हमारा कैदी है, ये तो हमारा घर का गुलाम है, ये हर हाल में हमको हमारा वोट देगा। आप जिसको वोट दे रहे हैं, बताइए आपने क्या हासिल किया। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ठंडे दिल से सोचिए कि आप और हमने क्या हासिल किया। हमारे बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं, कभी जेल में एनकाउंटर हो जाता है, कभी दहशतगर्दी के नाम पर जेल में झूठे केसों में डाल दिया जाता है। आपको इन हालात को बदलना है। अगर आपको तकलीफ है कि नाइंसाफी को खत्म करना है, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम मजलिस यहां पर आती है तो सब मिलकर कहते हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी अब आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से यह कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए, बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर यह कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है ओवैसी को एजेंट बनाने की।
किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो वो लोग